सोचने की बात तो ये है कि नाजायज रिश्तों को आजकल हमने अफेयर्स का मॉडर्न नाम दे दिया है, लेकिन याद रखिए सिर्फ नाम बदल लेने से रिश्तों की पहचान और उनकी हकीकत नहीं बदल जाती। नाजायज हमेशा नाजायज ही रहता है। आज हम मोमिना इकबाल और साकिब चद्दर के इस मामले पर किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखने वाले और ना ही हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई गर्ज है। हम बात करेंगे बिल्कुल लॉजिकली अपनी सोसाइटी के लिहाज से कि आखिर क्यों हमारी यूथ इन लोगों को अपना आइडियल बनाकर अंधेरे में गिरती जा रही है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये स्टोरी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो सोशल मीडिया की इस झूठी चमक धमक को सच समझ बैठता है। वेलकम टू सोशल। मीडिया और पॉलिटिक्स की दुनिया से आए दिन हैरत ज़दा कर देने वाली खबरें तो आती ही रहती हैं, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है वो कुछ अलग ही थी। एक तरफ पॉलिटिशियन साकिब चद्दर और दूसरी तरफ है ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस मोमिना इकबाल। बात कुछ यूँ है कि इन दोनों का पिछले तकरीबन 5 साल से आपस में अफेयर चल रहा था, लेकिन 5 साल बाद ये मामला तब पब्लिक हुआ जब मोमिना इकबाल ने साकिब पर ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के सीरियस इल्जामात लगा दिए। अदाकारा मोमिना इकबाल ने मुस्लिम लीग के रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दर के खिलाफ हिरासानी की शिकायत पर कौमी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल शवाहिद फराहम कर दिए हैं। इसके बाद साकिब चद्दर ने मीडिया पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। साकिब का क्लेम है कि उनका एक लंबा रिलेशनशिप रहा है जिसके दौरान उन्होंने मोमिना और उनकी सिस्टर को लाखों के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं, वो भी विद प्रूफ। और उनका सवाल ये था कि अब ये सब क्यों किया जा रहा है। सामने अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं फेस कर रहे चीजों को। और रही बात कॉल की, मैसेज की, मैंने 8 महीने हो गए, कोई एक सिंगल कॉल नहीं किया, कोई एक सिंगल मैसेज मैंने नहीं किया, कोई थ्रेड नहीं मैंने दिया। ये सरासर झूठ बोल रही है और ये वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया, आप इससे पहले सबूत लें, उसके बाद बेशक मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जबकि मोमिना ने आगे बढ़कर लाइफ में एंगेजमेंट या शादी तो कर ली है, लेकिन ये मामला फिर भी सुलझ नहीं सका। दोनों साइड्स ने अब अपने लॉयर्स हायर कर लिए हैं और ये मसला कोर्ट्स तक पहुंच चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों की तरफ से इल्जामात और एक दूसरे पर ट्रोलिंग करते हुए पोस्ट्स की जा रही हैं। सोचने की बात तो ये है कि नाजायज रिश्तों को आजकल हमने अफेयर्स का मॉडर्न नाम दे दिया है, लेकिन याद रखिए सिर्फ नाम बदल लेने से रिश्तों की पहचान और उनकी हकीकत नहीं बदल जाती। नाजायज हमेशा नाजायज ही रहता है। न जाने मोमिना इकबाल जैसी और कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो कैमरे के पीछे अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह के गलत रिश्तों को मोहब्बत जैसा नाम देकर परवान चढ़ाती हैं, जिनका मामला कभी मीडिया पर सामने नहीं आ पाता। ये बात ठीक है कि ये उनकी ज़ाती जिंदगी है, लेकिन हमारी यंग जनरेशन पर जो इसके असरात पड़ते हैं ये चीज हमारे लिए काबिल फिक्र है। यहाँ हम एक बात बिल्कुल क्लियर करते चलें कि हमारा मकसद किसी की पर्सनल लाइफ को टारगेट करना या किसी पर कीचड़ उछालना हरगिज नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज ये जरूर है कि हम ये देखें कि ऐसे किरदार हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं। खास तौर पर बच्चियां जो कि इन सेलिब्रिटीज को अपना आइडियल बनाकर शोबिस की फील्ड में आने के ख्वाब सजा बेचती हैं, लेकिन इस फील्ड की असलियत बाज़ औक़ात बहुत डेंजरस साबित होती है। अगर कोई इस फील्ड में ना भी आना चाहे तो घर पे देखने वाली आम लड़कियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, और जब लोग इन बातों को बहुत मामूली समझने लगते हैं तो सोसाइटी का मोरल फैब्रिक तबाह होने लगता है। अगर मोमिना इकबाल इस रिश्ते को लेके इतनी ही सीरियस थी तो क्या 5 साल में उन्होंने एक बार भी शादी करने का नहीं सोचा? चलिए, मोमिना इकबाल तो एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन हमें ज्यादा अफसोस इस बात का होना चाहिए कि जब साकिब जैसे बड़े पॉलिटिशियंस इस तरह के कामों को बड़े फख्र से एक्सेप्ट करते हैं और मीडिया पर आकर बयान कर देते हैं तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। साकिब चद्दर ने खुद माना कि उन्होंने लाखों करोड़ों के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मोमिना और उनकी सिस्टर को दिए हैं, तो भाई कोई इन साहब को बताए कि आपने कोई सवाब का काम तो नहीं किया जो इतने फख्र से बता रहे हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या एक पॉलिटिशियन का ये पैसा उनकी ईमानदारी की कमाई होती है? क्या ये पैसा उनको अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हुए अपने हल्के के करीब लोगों पर नहीं लगाना चाहिए था?
हमारे मुल्क में गरीब आवाम बुनियादी सहूलियात को तरस रही है और दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियंस आवाम का पैसा करप्शन के जरिए बचाकर अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। अगर हमारे कौमी लीडर्स और सेलिब्रिटीज का यही हाल होगा तो उनको फॉलो करने वाले यूथ को हम क्या ही ब्लेम करें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वेलकम टू सोशल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।